कभी कभी इंसान अपनी ही कहानी में खुद को हमेशा सही मानने लगता है। शायद इसलिए नहीं कि वो सच में सही है, बल्कि इसलिए कि गलत होने का विचार उसे भीतर से असहज कर देता है। और तब धीरे धीरे हम एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां हमारी हर गलती के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई मजबूरी, कोई परिस्थिति। लेकिन यहीं से एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी असहज करने वाली बात शुरू होती है, क्योंकि जब वही गलती कोई दूसरा इंसान करता है तो हमारी नजर अचानक बदल जाती है। और शायद यही वो जगह है जहां रिश्तों की सबसे खामोश दरारें जन्म लेती हैं। इंसानी भावनाओं की दुनिया ऊपर से बहुत शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर कई अनकही परतें छिपी होती हैं। कभी अहंकार की, कभी डर की, कभी गलतफहमियों की। कभी कभी हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे मुश्किल काम खुद को समझना होता है। और शायद इसी तलाश से एक जगह जन्म लेती है हीलिंग वर्ड्स, जहां हम दूसरों को जज करने से पहले अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, जहां रिश्तों की समस्याओं को दोष से नहीं, समझ से देखा जाता है। और आज की ये बात भी इंसान के उसी चुप मनोविज्ञान से जुड़ी है, जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, जब आपसे कोई गलती होती है तो क्या आप तुरंत खुद को गलत मान लेते हैं, या फिर आप उसके पीछे कोई कारण ढूंढ लेते हैं? कोई ऐसा कारण जो आपको भीतर से ये महसूस कराए कि मैं गलत नहीं था, बस परिस्थितियां ऐसी थीं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब यही गलती कोई और करता है तो हम उसी सहानुभूति से उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम तुरंत ये मान लेते हैं उसने गलत किया क्योंकि वो गलत इंसान है। असल में ये सिर्फ व्यवहार नहीं है, ये इंसानी दिमाग की एक गहरी मनोवैज्ञानिक आदत है। मनोविज्ञान में इसे एक नाम दिया गया है, सेल्फ सर्विंग बायस। ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति है जो हमें अपने लिए नर्म और दूसरों के लिए कठोर बना देती है। जब गलती हमारी होती है तो हम उसे परिस्थितियों से जोड़ देते हैं, लेकिन जब गलती दूसरे की होती है तो हम उसे उसके चरित्र से जोड़ देते हैं। यानी अगर हमने कुछ गलत किया तो वजह होती है हालात, लेकिन अगर वही काम किसी और ने किया तो वजह होती है उसका स्वभाव, उसका चरित्र। और यही वो छोटी सी मानसिक आदत है जो धीरे धीरे हमारी नजर को बदल देती है। हम खुद को समझते हैं, लेकिन दूसरों को सिर्फ जज करते हैं। जरा रुक कर सोचिए, क्या सच में हम इतने अलग हैं जितना हम मानते हैं, या फिर हम सब एक जैसे ही हैं? बस फर्क इतना है कि जब कहानी हमारी होती है तो हम उसे समझते हैं, और जब कहानी किसी और की होती है तो हम उसे सरल बना देते हैं। जब आप देर से पहुंचते हैं तो आप कहते हैं ट्रैफिक बहुत था, हालात ऐसे थे। लेकिन जब वही काम कोई और करता है तो मन में तुरंत एक विचार आता है, उसे समय की कोई कीमत ही नहीं है। जब आप चुप रहते हैं तो आप कहते हैं मैं थक गया हूं, आज दिन बहुत भारी था। लेकिन जब सामने वाला चुप रहता है तो हम सोचने लगते हैं वो बदल गया है, अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। रिश्ते यहीं खत्म नहीं होते, लेकिन सच ये है कि यहीं से उनका संतुलन टूटना शुरू हो जाता है। और भरोसा, वो चिल्लाकर नहीं मरता, वो धीरे धीरे चुपचाप अंदर ही अंदर खत्म होने लगता है। क्योंकि इंसान को उसकी गलती से ज्यादा उसकी नीयत पर उठाया गया सवाल चुभता है। सच तो यह है कि हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं, किसी न किसी रिश्ते में,
क्योंकि इंसान की एक आदत होती है खुद को बचाने की, गलत साबित होने से बचाने की, छोटा दिखने से बचाने की। लेकिन कभी आपने सोचा है इस बचाव की असली कीमत कौन चुकाता है? हमारा ईगो नहीं, हमारा रिश्ता चुकाता है। यहीं से दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता है अहंकार का, जहां इंसान अपने हर व्यवहार को सही ठहराने लगता है। दूसरा रास्ता है परिपक्वता का, जहां इंसान खुद से भी वही सवाल पूछता है जो वो दूसरों से पूछता है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, परिपक्वता पूछती है क्या मैं सच में सही हूं? अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया देता है, परिपक्वता पहले समझने की कोशिश करती है, और यही छोटा सा फर्क रिश्तों के भविष्य को तय कर देता है। लेकिन यहां एक और सवाल खड़ा होता है। अगर हम जानते हैं कि हर इंसान गलती करता है, अगर हम जानते हैं कि परिस्थितियां कई बार इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं, तो फिर हम दूसरों की गलतियों के प्रति इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? क्यों हम खुद को तो माफ कर देते हैं, लेकिन दूसरों को वही अवसर नहीं देते? शायद इसलिए क्योंकि किसी और की गलती हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है, और जब अहंकार आहत होता है तो समझ धीरे धीरे पीछे हट जाती है। यहीं से रिश्तों की दरारें शुरू होती हैं। रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब कोई गलती करता है, गलतियां तो हर इंसान से होती हैं। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब हम अपनी गलती स्वीकारने से मन ही मन इनकार करने लगते हैं, जब हम खुद को पीड़ित मानकर अपने व्यवहार को सही ठहराते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए माफी की जगह दोषारोपण चुनते हैं। धीरे धीरे बातें कम हो जाती हैं, समझ कम हो जाती है, और गलतफहमियां सच्चाई से बड़ी लगने लगती हैं। और फिर एक दिन रिश्ता टूटता नहीं, बस अंदर ही अंदर खाली हो जाता है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कुछ और है। क्या हम दूसरों को वही समझ देते हैं जो हम खुद के लिए चाहते हैं? क्या हम वही धैर्य रखते हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे लिए रखें? या फिर हम अपने लिए समझ चाहते हैं और दूसरों के लिए निर्णय? परिपक्वता की शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान पहली बार यह महसूस करता है गलत होना कमजोरी नहीं है, लेकिन गलत होने के बाद भी खुद को सही साबित करते रहना, यही रिश्तों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, सही इंसान वो नहीं जो कभी गलती न करे। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सही इंसान वो है जो अपनी गलती को स्वीकार करना जानता है और दूसरों की गलती को माफ करना भी। असल परिपक्वता यही है, सही समय पर अपनों से माफी मांगना और सही समय पर अपनों को माफ करना। क्योंकि कई बार एक छोटा सा मुझे माफ करना किसी टूटते रिश्ते को बचा सकता है, और कई बार एक सच्चा मैं तुम्हें समझता हूं किसी इंसान के दिल का बोझ हल्का कर सकता है। परिपक्वता हमेशा जीतने की कोशिश नहीं करती, वो समझने की कोशिश करती है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए बहुत बड़े प्रयासों की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी होता है कि हम एक पल के लिए अपनी नजर बदल लें। शायद सामने वाला भी उतना ही उलझा हुआ था जितना हम कभी रहे हैं। और अंत में शायद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना जरूरी है, हमें क्या चाहिए? सही साबित होना या रिश्ता बचाना? अहंकार या शांति? तर्क या समझ? क्योंकि कई बार सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों इंसान एक दूसरे को सिर्फ जज नहीं करते, समझने की कोशिश भी करते हैं। अगर आज की ये बात आपको एक पल के लिए भी अपने किसी रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करे, तो शायद इस बातचीत का उद्देश्य पूरा हो गया। मैं करण वाघेला और आप सुन रहे थे हीलिंग वर्ड्स, जहां हम इंसानी भावनाओं की उन शांत सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर शब्दों में नहीं आती। और शायद अगली किसी बातचीत में हम फिर मिले, किसी और ऐसे विचार के साथ जो हमें दूसरों को नहीं, पहले खुद को समझने के थोड़ा और करीब ले जाए।